हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम वन थिंग एट अ टाइम पोअम पढ़ेंगे। बच्चों, वन का मतलब होता है एक, थिंग थिंग हम कहते हैं बच्चों चीज को, टाइम टाइम का मतलब होता है समय। वन थिंग एट अ टाइम का मतलब हो गया एक समय में एक चीज। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज द वे। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। तो बच्चों, वर्क का क्या मतलब होता है? वर्क का मतलब होता है काम, और बच्चों प्ले प्ले का मतलब होता है खेलना। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि जब आपके काम करने का टाइम हो तो आपको बच्चों क्या करना चाहिए? तब आपको सिर्फ काम करना चाहिए, सिर्फ अपना वर्क करना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं करना चाहिए। और बच्चों, जब आपके खेलने का टाइम हो, प्ले का टाइम हो, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ खेलना चाहिए और उसके अलावा कुछ और नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, काम के समय काम करना चाहिए और खेलने के समय हमें खेलना चाहिए। टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज द वे। बच्चों, यूजफुल का क्या मतलब हो गया? यूजफुल का मतलब हो गया कि कोई चीज जो हमारे काम आए। और बच्चों, हैप्पी का मतलब होता है खुश। वे का मतलब होता है रास्ता या तरीका। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप काम के समय काम करोगे और बच्चों खेल के समय खेल खेलोगे और उसके अलावा कुछ और नहीं करोगे, तो बच्चों इन दोनों चीजों से क्या होगा? इन दोनों बातों से ये होगा कि आप खुश भी रहोगे, और बच्चों जैसा आप खेल रहे हो तो वो खेलना आपके लिए यूजफुल होगा, मतलब आपकी इससे हेल्थ अच्छी होगी, है ना। और जो आपका वर्क है, तो जब आप वर्क के टाइम पे वर्क करोगे तो बच्चों वो आपने जो वर्क करा होगा ना, वो आपका बिल्कुल ठीक होगा, और बच्चों वो वर्क आपके आगे काम भी आएगा। जैसे आप मान लो पढ़ रहे हो, है ना, तो पढ़ने के टाइम पे आपको सिर्फ पढ़ना चाहिए और इधर उधर कुछ और नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जब आप पढ़ो तो आपको सिर्फ पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा बच्चों? जब आप पूरे अपने फोकस के साथ पढ़ाई करोगे तो आपको एग्जाम्स में क्या मिलेंगे बच्चों? अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपके एग्जाम्स अच्छे होंगे, है ना। तो वर्क जो है, जब जिस टाइम पे हमारा वर्क का टाइम हो, अगर उस टाइम पे हम सिर्फ वर्क करेंगे तो बच्चों वर्क क्या हो जाएगा हमारे लिए? आगे जाके यूजफुल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्स का एग्जाम्पल दिया, मार्क्स का एग्जाम्पल दिया, है ना। फिर है ऑल दैट यू डू विद ऑल योर माइट, थिंग्स डन बाय हाफ आर नेवर डन राइट। देखिए बच्चों, ऑल दैट यू डू विद ऑल योर माइट। बच्चों, माइट का क्या मतलब होता है? माइट का मतलब होता है ताकत। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो भी कोई काम करो, आपको क्या करना है? आपको वो काम अपनी पूरी ताकत के साथ करना है। मतलब आपको वो जो काम है ना बच्चों, बहुत अच्छे से करना है, अपने 100% फोकस के साथ करना है। थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट। बच्चों देखिए, हाफ्स का क्या मतलब हो गया? हाफ्स का मतलब हो गया आधा। नेवर का मतलब कभी भी नहीं। राइट का मतलब हो गया बच्चों सही। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो चीजें आधी हो वो कभी भी क्या नहीं हो सकती बच्चों? वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। जैसे एग्जाम्पल आप देखो कि मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। अगर आप पढ़ाई के साथ आपका ध्यान कहीं इधर उधर है, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका ध्यान खेल में है या खाने में है, तो बच्चों से क्या होगा? उससे ये होगा कि आप जो चीज याद कर रहे हो ना, जो आप पढ़ रहे हो, वो आपके माइंड में अच्छे से नहीं बैठेगी, वो आपको आगे ज्यादा टाइम के लिए याद नहीं रहेगी। और उससे बच्चों क्या होगा? आपको ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ लिया, लेकिन जब आप अपना एग्जाम देने बैठोगे तो आपके बच्चों आपको चीजें याद नहीं आ रही होंगी, है ना, और आपके मार्क्स ऐसे कम आएंगे। तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि जो भी काम आप करो, आपको वो अच्छे से करना है। और बच्चों, जो भी हम आधी अधूरी चीजें करते हैं ना, वो कभी भी ठीक नहीं होती। वन थिंग एट अ टाइम एंड दैट डन वेल इज अ वेरी गुड रूल एज मेनी कैन टेल। तो बच्चों देखिए, डन वेल का क्या मतलब हो गया? डन वेल का मतलब हो गया अच्छे से। वन थिंग एट अ टाइम एंड दैट डन वेल, इसका क्या मतलब हो गया बच्चों? कि हमें एक टाइम पे एक चीज करनी चाहिए और वो ही हमें अच्छे से करनी चाहिए। इज अ वेरी गुड रूल एज मेनी कैन टेल। बच्चों, मैनी का मतलब बहुत सारा। तो इस पूरे का मतलब ये हो गया, इस पूरे स्टैंजा का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बताते हैं कि जब हम एक समय में एक चीज करते हैं तो बच्चों वो चीज कैसी होती है? वो चीज हमारी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, वो हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और ये बच्चों ये क्या है?
ये एक अच्छा रूल है। किस चीज के लिए अच्छा रूल है बच्चों? देखिए, आपकी लाइफ के लिए ये एक बहुत अच्छा रूल है। जब आप खेलने के टाइम पे खेलोगे तो उससे बच्चों क्या होगा, आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, ठीक है, मेंटल हेल्थ है आपकी, ये आपकी इम्प्रूव होंगी। पढ़ाई के टाइम पे आप सिर्फ पढ़ाई करोगे तो बच्चों इससे क्या होगा, इससे होगा कि आप जो भी पढ़ोगे वो आपके दिमाग में बैठेगा और आप अपने एग्जाम्स में क्या करोगे बच्चों, अच्छे से अपने पेपर्स दोगे और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और बच्चों खाने के टाइम पे आप जब सिर्फ खाओगे और उसके अलावा कुछ और काम नहीं करोगे तो बच्चों इससे क्या होगा, इससे आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो आपका ठीक रहेगा, आपका फूड जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपके फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर बच्चों अच्छे से अब्सॉर्ब होंगे। ओके, मोमेंट्स शुड नेवर बी ट्रिफल्ड अवे, सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। बच्चों मोमेंट्स का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे मोमेंट्स का मतलब हो गया टाइम, ठीक है, टाइम को ही कह रहे हैं। ट्रिफल्ड अवे का क्या मतलब हो गया, मतलब वेस्ट कर देना। तो बच्चों मोमेंट्स शुड नेवर बी ट्रिफल्ड अवे का मतलब हो गया कि हमें अपना जो टाइम है उसे कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। तो जब आपके काम करने का टाइम हो, वर्क का टाइम हो, तब आपको सिर्फ काम करना चाहिए और उसके अलावा बच्चों अपना जो फोकस है वो कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं करना चाहिए। एंड प्ले वाइल यू प्ले, और जब आपके खेलने का टाइम हो तब आपको सिर्फ खेलना चाहिए। और बच्चों जब आप खेल रहे हो तब आपको बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बस बच्चों आपकी ये जो पोएम थी ये अब कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।